नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं भारत के भूगोल को समझने के लिए। हम उन रास्तों के बारे में जानेंगे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चीरकर हमें रास्ता देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे जरूरी पर्वतीय दर्रों की। देखिए, ये सिर्फ रास्ते नहीं है, ये तो वो दरवाजे हैं जहां से होकर हमारा इतिहास, व्यापार और हमारी रणनीति गुजरी है। तो देख लेते हैं कि हमारा आज का ये सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे उत्तर में लद्दाख और कश्मीर से, और वहां से होते हुए पूर्वोत्तर और फिर दक्षिण भारत के दर्रों तक पहुंचेंगे। और हाँ, आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ये दर्रे हमारे लिए इतने खास क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ये पर्वतीय दर्रे आखिर होते क्या हैं। अब इससे पहले कि हम अलग अलग दर्रों के नाम याद करना शुरू करें, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बनते कैसे हैं और इनका असली मतलब क्या होता है। देखिए, एक पर्वतीय दर्रा जो होता है वो पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला एक कुदरती रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जहां से आना जाना मुमकिन हो पाता है। इन्हें सिर्फ पहाड़ों के बीच की कोई खाली जगह मत समझिए। ये तो वो जीवन रेखाएं हैं, वो आर्टरीज हैं जिन्होंने सदियों से व्यापार को, संस्कृति को और यहाँ तक कि सेनाओं को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं भारत के ताज से, यानी लद्दाख और कश्मीर से। ये वो इलाका है जहां दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे मुश्किल पर्वतमालाएं हैं, और जाहिर है यहीं पर हमारे कुछ सबसे जरूरी और रणनीतिक दर्रे मौजूद हैं। अच्छा, अब इस इलाके के कुछ बहुत ही खास दर्रों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर है जोजिला दर्रा, जो लद्दाख के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। ये उसे कश्मीर घाटी से जोड़ता है। पहले क्या होता था कि भारी बर्फबारी में ये रास्ता बंद हो जाता था, लेकिन अब वहाँ सुरंग बन गई है जिससे आना जाना बना रहता है। इसी तरह पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे जम्मू को कश्मीर से जोड़ने में बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका निभाते आए हैं। और अगर हम लद्दाख के और अंदरूनी हिस्सों में देखें तो हमें खारदुंगला जैसे दर्रे मिलते हैं। आपको पता है, एक जमाने में इसे दुनिया की सबसे ऊंची मोटर चलाने लायक सड़क माना जाता था। ये सियाचिन ग्लेशियर तक सामान पहुंचाने के लिए आज भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा अजीत दर्रा, फोटूला और चंगला जैसे दर्रे भी इस ठंगे रेगिस्तान में सेना की आवाजाही और लोकल कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो अब लद्दाख से चलिए थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दर्रों को देखते हैं। ये वो राज्य हैं जो मैदानी इलाकों को ऊंचे हिमालय से जोड़ने वाले मुख्य दरवाजे हैं। यहाँ के दर्रे व्यापार के लिए भी और घूमने फिरने यानी पर्यटन के लिए भी बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे हिमाचल का रोहतांग दर्रा, अब तो अटल टनल की वजह से ये लगभग पूरे साल खुला रहता है और कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। वहीं बारालाचाला दर्रा मशहूर मनाली लेह हाईवे का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और उत्तराखंड में माणा, नीति और लिपुलेख दर्रे, ये तो तिब्बत के साथ सदियों पुराने व्यापार और कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के ऐतिहासिक रास्ते रहे हैं। हमारी यात्रा अब भारत के एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन उतने ही संवेदनशील पूर्वोत्तर इलाके में पहुंच गई है। यहाँ के दर्रे हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमाओं की पहरेदारी करते हैं और इस पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी हैं। सिक्किम में है नाथुला दर्रा, जो एक ऐतिहासिक रास्ता है और आज भारत चीन व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। आपको पता है, इसे 1962 की लड़ाई के बाद बंद कर दिया गया था और फिर 2006 में व्यापार के लिए दोबारा खोला गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और सेला जैसे दर्रे तवांग जैसे रणनीतिक इलाकों को जोड़ते हैं, और यांग्याप और दिफू जैसे दर्रे भी सीमा से लगे इलाकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से उतरकर हम दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार की ओर चलते हैं। यहाँ पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में भी दर्रे हैं जिन्हें घाट या गैप कहा जाता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, यहाँ घाट का मतलब नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच का रास्ता है। और ये हमें बहुत अच्छे से दिखाता है कि दर्रे सिर्फ हिमालय में ही नहीं होते। जैसे महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट, ये मुंबई की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए लाइफलाइन है जो उसे नासिक और पुणे से जोड़ते हैं। और थोड़ा दक्षिण में चलें तो केरल और तमिलनाडु के बीच पाल घाट दर्रा है, जो पश्चिमी और पूर्वी घाटों को अलग करने वाला एक बहुत बड़ा और जरूरी गलियारा है। तो हमने पूरे भारत की एक तरह से यात्रा कर ली, उत्तर से लेकर दक्षिण तक।
अब सवाल ये उठता है कि इन सभी दर्रों के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है? इनका असली महत्व क्या है? चलिए, इसे आप संक्षेप में समझते हैं। देखिए, इन दर्रों का महत्व कई तरह से है। सबसे पहले ये हमारी सेना के लिए बहुत ही जरूरी रणनीतिक रास्ते हैं, जो सीमाओं की रक्षा में मदद करते हैं। दूसरे, ये सदियों से व्यापार और संस्कृति के आने जाने के गलियारे रहे हैं। आज के जमाने में ये दूर दराज के इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़कर वहां विकास पहुंचाते हैं। और हाँ, जैसा हमने देखा, ये टूरिज्म और यात्रा के लिए भी बहुत बड़े केंद्र बन चुके हैं। तो आखिर में एक सवाल, आज के इस आधुनिक युग में जहां हमारे पास बड़ी बड़ी सुरंगें हैं, हवाई जहाज हैं, इन पुराने पहाड़ी रास्तों का सबसे बड़ा महत्व क्या रह गया है? क्या ये व्यापार है, हमारी सीमाओं की रक्षा है, या फिर लोगों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ने वाला एक पुल? जरा सोचिए, इसका जवाब क्या हो सकता है?